बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज यमुना मैरिज लॉन अयोध्या में हूं और यहां पर आज बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक थी और समीक्षा बैठक के दौरान यहां पर प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष और यहां पर कई सारे पार्टी के कार्यकर्ता रहे शामिल। साथियों, आप पूरी खबर देखें विस्तार से। धन्यवाद, नमस्कार। करते थे मिनी वैज्ञानिक पद पर कार्यरत थे, उसमें साथियों एक दीना भाना साहब व्यक्ति थी जो आज हम लोग महापुरुष को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तथागत बुद्ध भगवान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को हर साल मनाने का काम किया करते थे। साथियों, उसमें का जो हेड अधिकारी था समांतवादी विचारधारा मानसिकता से ग्रस्त, जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त था। दोनों छुट्टियों को काटकर दूसरे त्योहारों में कन्वर्ट कर दिया था। दीना भाना साहब ने कहा कि साहब मेरे महापुरुषों की छुट्टियों को काटकर आप दूसरे त्योहारों में कन्वर्ट क्यों कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब है इस चेंबर से बाहर हो जाओ। अगर चेंबर से बाहर तुम नहीं होते हो तो कहीं ना कहीं नौकरी से तुमको हाथ धोना पड़ेगा। डर की वजह से दीना भाना साहब उस चेंबर से बाहर हो गए। बाहर होने के बाद उनके आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर के अधिकारी हमारे समाज से मानव श्री कांशीराम साहब हैं, चल के इस पीड़ा दर्द के महापुरुषों की बात को मैं बताने का काम करूं। और उन्होंने जाकर जब से मानव श्री कांशीराम साहब से कहे कि साहब मेरे महापुरुषों की छुट्टियों को काटकर दूसरे त्योहारों में कन्वर्ट कर दिया गया, इस पर आप विचार करने का काम करें। मानव श्री कांशीराम साहब इस चीज को हल्के में लिए, सोचे कि वो अधिकारी सीनियरिटी का फर्क है, मेरी बात जरूर मानेगा। और जाकर उन्होंने जब इस बात को कहने का काम किए, उस जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त अधिकारी को जुनून पकड़ा हुआ था, उनके साथ भी वही सलूक किया और मानव श्री कांशीराम साहब से नोकझोंक हुई, लपड़ झपड़ तक हुआ। और मानव श्री कांशीराम साहब बाहर निकले तो दीना भाना साहब से कहे बताओ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे। दीना भाना साहब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई किताब लेसन अवकाश देने का काम किए और मानव श्री कांशीराम साहब ने उस किताब को 18 बार अध्ययन किए और 18 बार अध्ययन करने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गया। कहे कि धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप वही हैं जो 18 मार्च 1956 को आगरा के भाषण में आपने कहा था ये मेरे दलित पिछड़े उपेक्षित समाज के कमजोर लोग, मेरे समाज के सम्मानित भाइयों, मैं आप लोगों को चीज बता देना चाहता हूं कि अगर मुझे कोई धोखा दिया तो अपने पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया। 18 मार्च 1956 को आगरा के भाषण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहे धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप वही हैं जो इस मूवमेंट और मिशन को चलाने के लिए न तो अपने लड़के को कफन तक दे पाए, न अपने वाइफ हम लोग की माता जी रामू जी का दवा तक करा पाए। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप वही हैं। और साथियों, मानव श्री कांशीराम साहब ने इस मूवमेंट और मिशन को चलाने के लिए तेजी से आगे बढ़े और दीना भाना साहब से कहे कि जब तक के लिए तुम सस्पेंड हो आधा तनख्वाह आपके घर जाएगा और आपके बाल बच्चों का उससे सेवा होगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और जब तक के लिए तुम्हें बहाल मैं नहीं करा लूंगा, इस नौकरी से इस्तीफा नहीं दूंगा। और उनको बहाल कराने के बाद अपने नौकरी से इस्तीफा देने के बाद मानव श्री कांशी पर चलते हुए मानव श्री कांशीराम साहब ने इस मूवमेंट और मिशन को आगे चलाने का काम किए और उन्होंने साथियों तेजी से इस मूवमेंट मिशन को चलाने का काम किए। और साथियों, जब उन्हें लगा कि अब इस देश में हमारा मूवमेंट और मिशन तेजी से आगे बढ़ा है तो साथियों उन्होंने 6 दिसंबर 1973 को सबसे पहले दिल्ली में हमारे तमाम ओबीसी एससी को लेकर एक बाम सेव का प्रारूप तैयार किए और साथियों ये सिलसिला जारी रहा। 1977 में माननीय बहन जी से उनके दिल्ली में मुलाकात होती है और मानव श्री कांशीराम साहब ने माननीय बहन जी की प्रतिभा तेवर एकता जज्बा जुनून को देखते हैं तो कहते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। माननीय बहन जी कहती है साहब मैं आईएएस बन के समाज की सेवा करना चाहती हूँ। मानव श्री कांशीराम साहब कहते हैं आईएएस बन के एक समाज तक सीमित रह जाएंगी, एक जिले तक सीमित रह जाएंगी, आप मेरी बात मानिए और आइए आपको मैं वो कुर्सी दे दूंगा कि पूरे इस देश में गरीब दलित पिछड़े उपेक्षित समाज के कमजोर लोगों की भला आप कर सकती हैं। और माननीय बहन जी ने साथियों उस पर तत्परता से आगे बढ़ी और 22 वर्ष के एज में माननीय बहन जी ने उनके साथ कंधों में कंधों मिलाकर इस मूवमेंट और मिशन को चलाने का काम किया। साथियों, हमको और आपको इस पर विचार करने की जरूरत है। मानव श्री कांशीराम साहब ने 6 दिसंबर 1978 को बाम सेव का गठन किए, 6 दिसंबर 1981 को दलित फोर्सेस संघर्ष समिति बनाने का काम किए और साथियों 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी के मानव श्री कांशीराम साहब ने बना के अपने जीते जी इस दलित की बेटी को पहली बार अगर इस उत्तर प्रदेश का भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश में 3 जून 1995 को
21 मार्च 1997 को, 3 मई 2002 को 3 बार अपने जीते जी अगर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई बनाने का काम किया तो मानव सिंह कांशीराम साहब। 9 अक्टूबर 2006 को मानव सिंह कांशीराम साहब इस दुनिया में नहीं रहे। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय बहन जी ने जब उन्हें अंतिम मुखाग्नि देने के बाद आगे बढ़ी तो इस भीड़ को संबोधन करते हुए माननीय बहन जी ने कहा था कि आज एक अधिकार जो बेटा को है वो अधिकार एक बेटी को है। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों के बीच में आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है। हम लोगों के बीच में आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है, तमाम महापुरुष नहीं हैं, लेकिन इस मूवमेंट और मिशन को चलाने के लिए मैं आज दृढ़ संकल्प ले रही हूं कि आज मैं अपने कड़ाइयों में चूड़ी नहीं पहनूंगी, मांग में सिंदूर नहीं पहनूंगी, अपना घर नहीं बसाऊंगी, अपना परिवार नहीं बसाऊंगी। और माननीय बहन जी तत्परता से आज इसी साथियों उन्होंने 6 माह के अंतराल में 13 मई 2007 को पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बना के 26 जन कल्याणकारी योजना के तहत माननीय बहन जी ने सरकार चलाई। तो साथियों, आप लोगों को इस पर विचार करते हुए, मंथन करते हुए मानव सिंह कांशीराम साहब की इस पुण्यतिथि पर माननीय बहन जी ने एक विशाल जो है कि एक रैली का कार्यक्रम किया है और हम लोगों को यह एहसास कराना है विपक्षियों को कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार बनाने के लिए आज ही हम कमर कस लें और हम जो है कि साथियों 5 से 10 लाख की भीड़ में जाएं और एक एहसास करा दें। इसी के साथ आए हुए सभी आगंतुकों को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए, थैंक्स अदा करते हुए, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।